स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी लोग अच्छे होंगे. In the previous video, we will discuss about the arteries and our veins, this known as the blood vessels or the tubes. And in this video, we will discuss about the maintenance by the platelets. What happen if this system of the tube develop a leak? कभी सोचा है आपने जो आपकी blood vessels हैं अगर वो leak हो जाए तो क्या होगा? Think about this situation. सोच कर देखिए. When we are injured, जब हम कभी घायल होते हैं, स्टार्ट ब्लीडिंग, खून बहना शुरू हो जाता है. नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम, ये नेचर है कि अगर आपको कहीं चोट लगेगा तो आपका खून बहना शुरू हो जाएगा. ये नेचुरली प्रोसेस है. दिस सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड, ये अधिकतर मिनिमम अवस्था में होता है. आप गिरे कहीं, चोट लगा, खून निकलने लग गया, फिर उसके बाद से ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, वहाँ चोट सही हो जाएगी. लेकिन अगर ये ब्लड वेसल अधिक मात्रा में कहीं फट जाए तो क्या होगा? ब्लड बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में खून बहने लगेगा. इन एडिशन, लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर which would reduce the efficiency of the pumping system. आपने कभी सोचा है कि जो ये पंपिंग सिस्टम है, आपने पिछले वीडियो में देखा था ना कि जो आर्टरीज़ हैं वो हार्ट से अगर ब्लड ले रही हैं तो वो एक ब्लड प्रेशर के थ्रू ब्लड ले रही हैं, है ना. और जब वेन में ब्लड प्रेशर से खूब तेज़ी से ब्लड मिलता है आर्टरीज़ में, और जब वेन में जाते हैं तो यही ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है. ये जो प्रेशर की लॉसिंग है वो किसकी मदद से होती है? टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल. इसको अवॉइड करने के लिए, इस प्रेशर को अवॉइड करने के लिए ब्लड के पास क्या है? प्लेटलेट्स हैं. विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती रहती हैं. द बॉडी एंड प्लग दिस लीक बाय हेल्पिंग टू क्लॉट. क्या करती हैं ये जब जैसे ही आप इंजर्ड होंगे, जैसे ही आपको चोट लगेगा तो वैसे ही ब्लड का क्लॉट यानी खून का थक्का जमाने में मदद करती है. कौन? प्लेटलेट्स. अभी तक आपने ये पढ़ा होगा कि ब्लड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स में. ये प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स का काम है जो बॉडी में अगर ब्लड कहीं बाहर निकल रहा है तो उसको क्लॉटिंग कर देना, उसको जमा देना, पॉइंट ऑफ द इंजरी. ओके, दिस इज अबाउट द प्लेटलेट्स. नेक्स्ट इज द लिम्फ. देयर इज द अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन. पहला हमारा क्या है? पहला हमारा ट्रांसपोर्टेशन में मदद करने वाला है ब्लड, और दूसरा क्या है? दूसरा है लिम्फ. दिस इज कॉल्ड द लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड. इसको कहते हैं तरल ऊतक. तरल ऊतक इसको बोला जाता है. टिश्यू मतलब होता है ऊतक और फ्लूइड मतलब तरल. हिंदी में इसको तरल ऊतक बोलते हैं. थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द कैपिलरीज. कैपिलरीज आपको मालूम है, आपने पढ़ा है कि आर्टरीज बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, ये कैपिलरीज कहलाती है. कैपिलरीज में कुछ अमाउंट किसका होता है? प्लाज्मा का होता है और प्रोटीन का होता है. इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस. प्लाज्मा की तरह ही ये एकदम सिमिलर होता है, लेकिन ये कलरलेस है. और क्या है? कंटेन्स लेस प्रोटीन, और इसके पास प्रोटीन कम मात्रा में मौजूद होती है. लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज. ब्लड कहाँ जाता है? कैपिलरीज में. और लिम्फ कहाँ जाता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज में. फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेस. सेल के बीच में जो स्पेस है उसको इंटरसेल्युलर स्पेस कहा जाता है. लिम्फ कहाँ जाएगा? लिम्फेटिक कैपिलरीज में. कहाँ से आएगा? इंटरसेल्युलर स्पेस से. विच ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल. जो कि जैसे लिम्फेटिक कैपिलरीज, आप वो जो ब्लड में कैपिलरीज थी, आर्टरी कैपिलरीज कहाँ जाके ज्वाइन हो रही थी? वेन्स में जाके ज्वाइन हो रही थी. वैसे यहाँ पर ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं वो कहाँ जाके ज्वाइन होंगी? लिम्फ वेसल्स में. दैट फाइनली ओपन इनटू द लार्जर वेन्स, और उसके बाद जाकर के वेन्स में खुलती हैं.
Lymph carries digested and the absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood. Lymph क्या कैरी करता है? फैट. कहाँ से? जो इंटेस्टाइन से उसको मिलता है. जो हम खाना खाते हैं, हम फैट भी खाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी खाते हैं. तो जो फैट है, जब हमारा इंटेस्टाइन उसको अब्जॉर्व करता है, तो अब्जॉर्व करके किसको देगा? लिम्फ को देगा. यानी जो लिम्फ है वो क्या करता है? वो कैरी करेगा डाइजेस्टेड फूड में से फैट को, और उसका काम क्या है? जो ब्लड में से फैट उसने लिया उसको पूरी बॉडी में देना. लेकिन जब यही फैट अधिक मात्रा में हो जाता है, तो आपने देखा था आर्टरीज़ में जब फैट हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं? उनको ब्लॉकेज कर देती हैं, और ये फैट क्या बन जाता है? कोलेस्ट्रॉल बन जाता है. अब जब ये एक्सेस फ्लूइड हो जाएगा, जब इससे भी अधिक हो जाएगा, तो ये क्या करता है? ये वापस ब्लड को दे देता है. बेटा, ये ऑल थिंग्स आर अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ह्यूमन. In the next video, we will discuss about the transpiration in plants.